औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और फोरकास्ट करने वाले हैं कि आज गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट शामिल करेंगे डेली और H1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद H4 के लेवल देखेंगे जहां से हमें मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करेंगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम ट्रेड वीडियो देखें, ट्रेड को प्लान कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप जस्ट हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रीमियम के साथ साथ 3,000 से 5,000 के दरम्यान में इक्विटी है तो आप स्विंग के अंदर भी फ्रीली जंप कर सकते हैं जहां पे आपको लॉन्ग टर्म सेटअप दिए जाते हैं। इसके अलावा बैच नंबर 3 सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप उसको अवेल करें। तो ये वीक है जिसमें आप 50% डिस्काउंट लेके आने वाले एडवांस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस आज इंशाल्लाह ताला शाम को पूल की वीडियो भी बनाऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं मैनुअली, लेकिन आप अपना जस्ट वेबसाइट पे जाएं www.efmstrade.com पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन और केवाईसी कंप्लीट करें। उसके बाद आप वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। गुड लक। अच्छा, सबसे पहले आज के डिफरेंट पे देखते हैं कि आज भी कोई इवेंट नहीं है तो मार्केट की मूव अगर होगी भी तो टोटल जो है ना वो ऑपरेटर के थ्रू ही होगी। तो टेक्निकली भी मूव कर सकती है मार्केट, इसलिए अपने जोन टू जोन ट्रेड को नहीं छोड़ना। आज का टर्निंग पॉइंट नोट करें तो आज का टर्निंग पॉइंट जो है ना वो 2506.4 आज का टर्निंग पॉइंट है। तो ये आज का टर्निंग पॉइंट है 2506.4। मार्केट इससे ऊपर है तो आपने देखा है कि मैं हर बार कल भी आपको यही बात बताई थी कि हर डीप से बाय देखिएगा। मार्केट अभी सेल नहीं है। अगर आपको ये वर्ड याद है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका इजहार करें, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट इससे अबाव है तो आपने क्या करना है जी, यहाँ से बाइंग देख सकते हो रिजेक्शन लाइन तक 2514 या 15 तक ये रिजेक्शन लाइन 50% आप बाइंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 2523 के आसपास मिड रेंज है और यहाँ पे आप 70% प्रॉफिट बुक करोगे। और फाइनली आगे आपका जो है वो ऑल टाइम हाई है जहाँ पे आप 90% सेल का प्रॉफिट बाय का प्रॉफिट बुक करोगे क्योंकि यहाँ से मार्केट कई बार रिजेक्शन ले चुकी है। लेकिन अगर इस बार वहां स्ट्रांगली जाती है तो हो सकता है इसको ब्रेक करे। फिर क्या करना है वो हम आगे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे एच चूंकि कैंडल देखिए छोटी छोटी क्लोज हो रही है तो वॉल्यूम नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन जो भी वॉल्यूम है बाय का वॉल्यूम इस टाइम ज्यादा है। तो अगर नीचे क्लोज होती है तो आप सेल करोगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2494 के आसपास रिजेक्शन लाइन है। यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक करोगे और यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो मिड रेंज 2485 और फाइनली जो है लोअर रेंज 2477.7 का एरिया है, ठीक है। तो गाइज ये है आज की जो है ना वो सीपी ट्रेड। इसके अलावा अगर हम DXY को हवाले से बात करते हैं तो कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह का जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम मार्केट इसके आसपास थी। ये फेयर वैल्यू गैप मैंने बोला था फिल होगा, उसके बाद इस एरिया से रिजेक्ट होगी तो मार्केट एग्जैक्टली इस एरिया को टच करने के बाद रिजेक्शन लिया है। उसके बाद फिर यहाँ से पंप होके ऊपर की साइड पे जा रही है। अब मार्केट थोड़ा सा इस जोन के अंदर ना बुलिश हो रही है, यानी सप्लाई जोन के अंदर किसी भी टाइम पे रिजेक्शन हो सकती है। अगर इस एरिया में आपने थोड़ा सा वेट करना है, अगर तो मार्केट ने रिजेक्शन दे दी तो फिर आप गोल्ड के ऊपर डिसीजन कर सकते हैं। और अगर इसके अबव जाके क्लोज किया और फिर रीटेस्ट करने के ऊपर अगेन बुलिश
H4 क्लोज होती है तो समझे गोल्ड को अगेन ये लोअर रेंज की तरफ लेके आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं डेली की, तो डेली में एक स्ट्रॉन्ग ये आप देखिएगा कि मार्केट रिजेक्ट हुई, एफवीजी से पहले रिजेक्ट हो गई और एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक वीक लेके अपसाइड की तरफ कैंडल, ये कैंडल इंडिकेट कर रही है एक बुलिश सिग्नल। तो यहाँ से मार्केट अगेन इस एरो को फॉलो करते हुए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एफवीजी को पिन करे, तो फिर उसके बाद 102.4 को टच करे और अगेन रिजेक्ट ले ले। अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देगी तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा इस डिसेंडिंग चैनल का, ठीक है जी। तो चलें डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करते हैं। सबसे पहले, अब इनके मैं जोन लेवल्स नहीं बता सकता, इनके ऊपर सेटअप में जरूर देता हूँ और ये सेटअप हमारे प्रीमियम में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है ना यूएसडी जेपीवाई, जो अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है, बुलिश नहीं है बल्कि बेरिश है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका 143.4 इसका टर्निंग पॉइंट मारेगी, जब तक इससे नीचे आपने सेल करना है। जब से इससे ऊपर आप प्रॉपर क्लोजिंग देगी तो फिर आपने बाइंग की तरफ जाना है। बिटकॉइन कल भी मैंने आपको बताया था कि पुल बैक करेगा और मार्केट ने काफी पुल बैक किया। 56,896 आज का इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट इससे ऊपर H4 क्लोज करती है तो आपने H1 भी क्लोज करते हो तो आपने बाई की तरफ रहना है, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग दी है तब आप सेल की तरफ जाओगे। यूरो यूएसडी ट्रेंड सेल अपसाइड की तरफ मार्केट मूव हुई, अगेन क्रैश हुई। तो 1.10435 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इसे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इसे ऊपर नहीं आएगी हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी ट्रेंड सेल है, तो 1.30799 इसका टर्निंग पॉइंट है। तो मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेल को प्रेफर करेंगे। यूएस ऑयल की अगर हम बात करते हैं, यूएस ऑयल की बात करते हैं, तो यूएस ऑयल का पेयर्स मैं आपको सेलेक्ट तो आज ये भी आपको पता है इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग किस्म का सेल है, ठीक है। तो अभी मजीद ये नीचे जा सकता है, मैं आपको बताऊं 64 और 63 तक भी पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन 67.9 से ऊपर क्लोजिंग है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल को अभी प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर 28.72 टर्निंग पॉइंट इसका, और इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं जनाब सबसे पहले डे वन स्टोरी के ऊपर। कोई खास चेंजेस नहीं है, कल के दिन मार्केट की कोई खास मूव थी भी नहीं। तो अभी मार्केट जो है ना बिल्कुल इसके आसपास सीपी के आसपास ट्रेड हो रही है। 26.6 पॉइंट 8 के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है। अब ये जो लास्ट कैंडल थी, ये रिजेक्शन लेने के बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। तो आज पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल अगर तो 25.22 यानी 2522 से ऊपर डेली की क्लोजिंग देती है, यानी उसी रेंज में जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है उसके अंदर क्लोजिंग दे देती है डेली की, तो फिर आप माइंड में रखिएगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए रेडी। लेकिन यहीं से अगर रिजेक्ट होके अगेन मार्केट इस एरिया में आ जाती है, यानी कि 2490 के आसपास, तो फिर समझे कि मार्केट स्टिल रेंज बाउंड रहने वाली है। तो अभी भी मार्केट स्टिल रेंज बाउंड है। मैंने आपको पहले भी बताया था काफी टाइम से मार्केट एक जोन के ऊपर रेंज बाउंड कर रही है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि या तो एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा या एक बड़ी बुलिश देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक इसके अंदर है ये जस्ट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ही करती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि आप डीप से बाय को प्रेफर करें, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर हम चलते हैं H1 स्टोरी के ऊपर, तो काफी इंटरेस्टिंग H1 की स्टोरी होने वाली है। आपने इसको तवज्जो के साथ समझना है और कहाँ से आपने ट्रेड को बनाना है। इस वक्त अगर करंटली सिचुएशन की बात किया जाए तो 60% H1 के ऊपर डेली सेल वॉल्यूम है, यानी मार्केट पुश डाउन हो सकती है यहाँ से, क्योंकि ये जो 2506 से लेके 2512 तक प्रीवियस सेल का रीटेस्ट है। ये तो आप सबको पता है, मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है, कि इन एरिया से मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दूं, यहाँ से मार्केट गिरी इस एरिया तक गई, तो अगर इसका फिबोनाची आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये कौन से लेवल बनते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर लो इधर, ठीक है। तो आप देखोगे कि 2512, 2507 और 2502 ये एरिया, कल 2502 से आपको बेनिफिट दे चुकी मार्केट। अब 2512 और 7 का लेवल है जहां से मार्केट आपको
बेनिफिट दे सकती है डाउन साइड की तरफ, यानी यहाँ से रिजेक्ट होके आपको बेनिफिट दे सकती है। तो अभी आपने क्या करना है इस H1 की स्टोरी को समझना है। ये जो जोन है 2518 से लेके 2524 के आसपास, ये ऑलरेडी सेल ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मिटिगेटेड है और ये इतना खास वैल्यू नहीं रखता। बट यहाँ से आप इस रेड जोन में आप बाई नहीं करोगे, सेल ही देखोगे। ऊपर वाला जो है ना वो ऑल टाइम हाई सप्लाई जोन है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट अगर 2520 और 2531 के दरमियान में रहती है, तो आपने इस एरिया में सेल ही देखनी है, बाय नहीं देखनी। अगर बाय देखनी है भी है तो इस H1 अगर ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करेगा, देन आप देख सकते हो। अदरवाइज इस एरिया में अपने सेल देखनी है। अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है, तो इसका पहला जो सपोर्ट रहेगी 2501 का एरिया है। 2501 बिल्कुल टाइट एसएल रख के आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आके 2506 लगाएगी, फिर अगर डिप हो गई तो फिर आपने बाइंग जो देखनी है वो 2494.2 के आसपास। फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव हो सकती है। फिर जब अगेन आए तो फिर इस एरिया से आपने बाइंग नहीं करनी, फिर आपने इन एरिया से बाइंग देखनी है। ये जो पूरा जोन मैंने बनाया, इस जोन से आपने बाय की एंट्री फाइंड करनी है। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ऑलरेडी मार्केट इसको रिस्पेक्ट एक बार दे चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इससे नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये 2471 की एक रिजेक्शन लाइन है। मेरा फेवरेट जो बाइंग था वो 2455 और 2451 है। यहाँ पे मार्केट अभी तक नहीं गई, लेकिन जब तक नहीं जाती तब तक ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही है। आई होप कि आज के दिन भी आप पूरी प्लानिंग, और ये सारी जो स्लो मार्केट हुई हुई है सारी सीपीआई की वजह से, सीपीआई आ गया है तो उसकी वजह से मार्केट जो है ना वो काफी ज्यादा स्लो है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं H4 के ऊपर, तो गाइस H4 स्टिल, मैं अगर ये बोलूं कि इस एरिया से लेके ये जितना एरिया है, अभी तक मार्केट रेंज बाउंड कर रही है इस एरिया के अंदर। तो इसको मैं एक ये येलो कलर का नाम दे देता हूँ कि मार्केट येलो बॉक्स के अंदर ही मूव कर रही है। डाउन साइड की तरफ क्रैश होती है, फिर इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये एरिया, ये जो है, चलो इसको तो छोड़ दो, ये तो एक दफा हो चुका है। 2507, ठीक है, और 2512, ये दो एरिया मौजूद है अभी रीटेस्ट के। कौन से रीटेस्ट के? ये जो बड़ा क्रैश देखने को मिला था फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। तो गाइस ये चीज हो गई क्लियर। और यहाँ पे आप अगर आप देखें, तो सबसे पहली जो सपोर्ट है, सेम कोई खास चेंज नहीं है। 2512 का एरिया है, सेकंड सॉरी रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस जो है 2528, और थर्ड वन फिबोनाची का लेवल है 4044 का एरिया, ठीक है। इन एरिया से आप बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अगर डाउन साइड की तरफ आती है, तो पहली जो सपोर्ट है वो 2492, दूसरी जो सपोर्ट है 2470, और थर्ड सपोर्ट है 55 यानी 2455 और 2451 का एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मार्केट इन रेंज के अंदर है, यानी ठीक है, अप डाउन, तब तक आप इसको टॉप से सेल और बॉटम से बाय कर सकते हैं, लेकिन 70% बाइंग ही रखें। अब ब्रेकआउट हो जाए तो फिर एक अग्रेसिव आप बाय स्टॉप या सेल स्टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आज के दिन की भी वीडियो आपके लिए काफी करामद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल।